खबर उर्दू की टीम इस वक्त हापतनार में मौजूद है। वही हापतनार जो शहीद आदिल हुसैन का घर है। शहीद आदिल हुसैन जिसने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बाइसरन में जो हमला हुआ था उसमें जो काफ़ी सारे मेहमान हमारे जाम बहक हुए थे, उनमें से एक शहीद आदिल हुसैन भी है जिसने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इस कब्र को देख लीजिए, हज़ारों लाखों कब्रें हैं कश्मीर में, लेकिन ये वो कब्र है जिसमें कश्मीर का लाल इसके मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। लेकिन अपने मिट्टी के नीचे दबने से पहले उसने कश्मीर का और पूरी इंसानियत का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। ये सब जिंदा रहने के लिए इंसान इतनी जद्दोजहद करता है। आदिल हुसैन यहीं से रोज़ाना यहीं से जाता था। इसी गांव से, छोटा सा गांव है और यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर पहलगाम है, वहाँ जाता था। सुबह जाता था, शाम को आता था, पेट के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप की दवाई के लिए। आखिरकार मरना तो सबको ही है और आदिल हुसैन भी वो अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हो गए। मरना तो सबको ही है, लेकिन इस कश्मीर के इस लाल ने कश्मीर का सर हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। इस वक्त हम जिस घर में बैठे हैं ये शहीद आदिल हुसैन का घर है। छोटा सा मकान है, कच्चा मकान है। इस ऊपर वाली मंजिल की खिड़कियां भी नहीं हैं, इसकी जो खिड़कियां हैं ये भी खुली हुई हैं। और उस शहीद आदिल हुसैन जिसने अपनी हरकत से, अपनी जो उसने कुर्बानी दी, उससे न सिर्फ कश्मीर की बल्कि पूरे इंसानियत का सर फ़ख्र से ऊंचा किया। अपनी जान गंवाई मेहमानों को बचाने के लिए, जिनकी वो खिदमत करने गए थे, और उनको बचाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठे। और ऐसे में उनकी वालिदा भी अब हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है। वो वालिदा जो आज, जिनका सर जो है फ़ख्र से हमेशा ऊंचा होगा कि उसके बेटे ने इंसानों की जान बचाने के लिए, मेहमानों की जान बचाने के लिए, इंसानियत, कश्मीरियत की जान बचाने के लिए सर अपना कलम करवा दिया और बाकियों का सर ऊंचा करवा दिया। आप उनकी वालिदा हैं आदिल हुसैन जो ये शहीद हुए। नहायत ही अफसोस की बात है। इस नुकसान की भरपाई तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे आदिल के बारे में। बात नहीं कर वो आप बात नहीं कर अच्छा, ये उनकी सिस्टर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असमत जी। आदिल के बारे में बताइए। वो जब आदिल भैया घर से निकला, मुझे पुल से मिला। मैंने उसको रोका था कि आदिल भैया मत जाओ, लेकिन उसने माना नहीं। वो बोलने लगा कि अगर दिन का 300 मिल जाएगा वो लाऊंगा, सुबह पापा के लिए दवाई लानी है। तो यही बोल के वो निकला था घर से। आपने क्यों रोका था उन्हें उस दिन? उस दिन उसको मैंने बोला था कि मत जाओ, बारिश थी ना, उस 2 दिन पहले बारिश थे, इसलिए मैंने बोला था कि मत जाओ। बोलने लगा कि नहीं, पापा के लिए दवाई लानी है, आज जाऊं फेरी पे, तो अगर कुछ मिला तो लाऊंगा, तो सुबह पापा के लिए दवाई ला। वो रोजाना घर आते थे और इसी रास्ते से वापस जाते जी थे? जी जी। उनका यही मामूल था? सुबह 8 बजे निकलते थे, शाम को 8 बजे वापस लौटते थे जी। और क्या जो घोड़ा है वो उनका अपना था? अपना नहीं था उनका घोड़ा, जो वहाँ के पहलगामों के लोग हैं उन्हीं का घोड़ा था जी। बस आदिल हुसैन उसको चलाते जी, चलाते थे। आप उसकी दादी हैं। वो सुबह कहाँ पर जाता था, शाम ले आता था। ये बच्चा, ये माँ था, दिन को काम कर वापस आ जाता। उस वेले अगर जड़फ लगी हुई थी, घोड़े नाल था, घोड़ा छोड़ा, उसने उनके नाल साहस रख किया, जड़फ मत करो, मेरी माँ ना है इनके साथ के जड़प करी। उसने एक गोली आई इस पर, एक टिकट जड़प करता रहा, दूसरी गोली लगे। जी, सबसे बड़ा यही था। अब छोटे छोटे बहन भाई हैं तो क्या करेंगे, यही था घर का बड़ा, यही कमा के लाता था, माँ बाप को भी देता था। दवाई ववाई लानी थी, यही माँ बाप को दवाई लाता था, घर की कमाई करता था यही। एक बार आदिल की एक बात है कि वो एक बार गया था मजदूर मतलब इनके साथ, कारपेंटरों के साथ गया था। तो उसके साथ और मजदूर भी जाते थे काम करने के लिए। तो वो मजदूर उसको कमीशन में 100 रुपया ज्यादा देता था, जो और मजदूर होते थे उनको 50-50 देता था। तो एक दिन आदिल ने लड़ाई करके उसके साथ, जो उनका कारपेंटर था, उसके साथ लड़ाई की कि मुझे आप इनको क्यों 50-50 रुपए देते हो। तो वापस में मैंने फिर उसको बोला, आदिल को, आपको जो दे रहे हैं आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, ये उनके साथ क्यों जुल्म कर रहा है।
फिर उसका क्या हुआ, तो फिर आदिल का मतलब उसने वहाँ पे काम छोड़ दिया। फिर जो वो मिस्त्री है वो उसके घर आया, हमारे वहाँ जम्मू में, वहाँ आया उसके घर, फिर उसके पैर पकड़े और उसको साथ लेके गया, बोला नहीं आप मेरे साथ आ जाओ तो हम उनको भी देंगे। फिर उन्होंने उसको भी दिया, मतलब वैसा ही जितना उसको दे रहे थे। उसके बाद आदिल गया वहाँ पे वापस काम करने के लिए। ये उन लोगों के लिए एक जवाब भी है और एक सवाल भी है कि जो यहाँ से जो कश्मीरी बाहर जाते हैं, यहाँ पर जो सानहा हुआ बेहद अफसोसनाक सानहा हुआ। यहाँ पर 27 मेहमानों की जान गई, आदिल हुसैन की भी जान गई। वही आदिल हुसैन अगर इस वक्त बनारस में होते तो क्या उन पर भी हमला करते? क्या उनको भी ये बोलते कि तुम आतंकवादी हो? ये सवाल तो खैर अभी लंबा चलेगा उन लोगों से कि जो बाहर के, जो यहाँ से लोग, बच्चे बाहर गए हैं, स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इसी को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्या अगर आदिल हुसैन भी इस वक्त बाहर होते, रियासत से, जम्मू कश्मीर से बाहर होते काम के चक्कर में, क्या वो उन पर भी हमला कर लेते? वो ज़रा अपने आप से एक बार ये सवाल खुद से पूछ लें। बाहर हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ है, तांता बंधा हुआ है, ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं, पड़ोसी रिश्तेदार और शहीद आदिल हुसैन के घर वालों से ताज़ियत कर रहे हैं। खबर उर्दू के लिए शहीद आदिल हुसैन की कब्र, आफतनार, पहलगाम से मैं गौहर पीरज़ादा।